नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत परिवार एवं मजदूरों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए सेवार्थ पाठशाला कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से निरंतर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। ऐसी 12 पाठशालाएं ग्वालियर शहर की गरीब बस्तियों में संचालित हैं तथा साथ ही ग्वालियर से बाहर करेरा एवं गोहद में भी ऐसी पाठशाला संचालित हैं। इन सभी पाठशालाओं में लगभग 1000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। वहीं आपको बता दें 25 वॉलंटियर अलग अलग शाखाओं पर निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। उल्लेखनीय है, अधिकतर वॉलंटियर्स बेरोजगार हैं, लेकिन समाज को सुदृढ़ बनाने एवं देश को प्रगति की राह पर आगे ले जाने की इच्छा शक्ति की वजह से वह निरंतर इस पुनीत कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेवार्थ पाठशाला समूह समाज के सशक्त लोगों से आर्थिक मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे कि सभी वॉलंटियर्स को 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद की जा सके एवं बच्चों को लिए पाठ्य सामग्री जैसे स्टेशनरी, स्कूल बैग, पाठशाला पर बैठने की उत्तम व्यवस्था करने एवं अन्य खर्चा के लिए आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी, जिसमें दिनेश दात्रे वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यूज 24/7 इंडिया के एडिटर इन चीफ धीरेन्द्र सिंह ने पाठशाला में जाकर बच्चों को बुक्स प्रदान की। ग्वालियर से दिनेश दात्रे की रिपोर्ट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज से। कन्नौज में किस जगह से? पांडेपुर, हमारे फोर फादर ने बसाया था। जीटी रोड पर ही है, 1 किलोमीटर। अच्छा। आप यहाँ पर कब से निवास कर रहे हैं ग्वालियर के अंदर? सिंस बर्थ, अच्छा। जन्म से ही है। फादर हमारे आए थे 50 बनने। अच्छा। पिताजी क्या करते थे? फादर भी एजुकेशन में थे सर। अच्छा, टीचर ही थे। अच्छा। आप कितने भाई थे? कितने भाई थे आप? हमें अकेले हैं। अच्छा। छोटा बड़ा भाई नहीं, 2 बहन हैं, एक बड़ी एक छोटी। अच्छा, वो भी शिक्षक हैं? नहीं, बहन हाउस वाइफ। अच्छा। तो आप ये जो निजी जो संस्था से जुड़े हैं, आप निस्वार्थ संस्था जो कि फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। पहले आपने स्कूल में पढ़ाया सैलरी बेस पे, है ना, गवर्नमेंट में, लेकिन आप आज फ्री पढ़ा रहे हैं। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आप पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं पहले कलेक्ट्रेट में था, वहाँ भी सर्विस करने की। उसके बाद मैं पंचायत में आया, पंचायत से फिर हम महिला बाल विकास में आए, क्योंकि 2-3 डिपार्टमेंट चेंज किए और हम एजुकेटिव भी रहे हैं। एजुकेटिव पोस्ट पर मैं रहा हूँ। और ये हमारे पास में 32 गांव थे ग्राम पंचायत के, तो उसमें देखते थे बच्चों की हालत बड़ी, बच्चियों की विशेषकर बहुत खराब। तो फिर मैं एजुकेशन में आया 2002 में। उसके बाद हमने बच्चियों को फोकस कुछ ज़्यादा जो करना शुरू किया। महिला बाल विकास से ही मेरे उधर इसको थोड़ा दिखा मेरे को, मैंने इसमें बच्चियों को अपन कर सकते हैं बच्चियों के लिए, इसलिए बच्चियों को हमने फोकस ज़्यादा किया। और बच्ची, क्योंकि बच्ची आज हमारे यहाँ पढ़ेगी और आज उसको इतना पढ़ा दें कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, क्योंकि भविष्य में अगर भगवान ना करे कोई ऐसी जगह जाए, ऐसे घर में जाए जहाँ उसको कुछ समझ में नहीं आए, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो खुद अपना इतना लिख ले, पढ़ ले, समझ ले कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए बच्चियों को हम विशेषकर ध्यान देते थे। और मेरे स्कूल, मैं उटीला में था सर, वहाँ 314 स्टूडेंट थी, एनरोल थे। 277 बच्चे आते थे सर, 277। अच्छा। रात उसके बाद मैं आऊखाना में आया। आऊखाना में आने के बाद में यहाँ जब मैं गया था 2012 में 145 बच्चे थे, और जब मैं रिटायर हुआ हूँ 2 से 8 बच्चे थे। और हमारे पास डीओ साहब के फ़ोन आते थे, हमारे पास स्पेस नहीं था, 4 कमरे थे, पूरे कमरे फुल रहे थे। हमें थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हर साल, हर महीने एक बाल सभा होती है, हर सैटरडे को। उसमें हर 1 महीने में हम बच्चों की अटेंडेंस लेते थे। कभी गाइड है, कभी स्टील के बॉक्स है, वो उस टीचर से हम बच्चों को जितनी हाईएस्ट अटेंडेंस होगी जिस क्लास में, उसको टीचर से हम दिलवाते थे। तो ये स्थिति हो गई थी, बच्चे आपस में कंपटीशन करते सर उसकी कितनी हो गई अटेंडेंस, अगर उसकी कम है खुद की तो वो इससे आगे डेली आएगा। इस तरह स्ट्रेंथ बढ़ती थी हमारे यहाँ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी हमारे यहाँ। 2 से 8 बच्चे थे, उसमें से 188 बच्चे आते थे। आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को क्या संदेश देते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ें, किस तरीके से क्या? ये कहते हैं बेटा आज का माहौल देखो,
और एक सूत्र मैंने उनको दिया है कि आप ज़्यादा मत करो, केवल एक सवाल रोज़ करिए, एक मीनिंग आप रोज़ करो, एक गणित, एक प्रश्न उत्तर याद करिए। 3 चीज़ें आप यदि याद करेंगे, एक एक केवल, ज़्यादा नहीं है। उससे क्या बच्चे एक उनको हम कहते हैं 30 दिन में 30 सवाल तुम्हारे हो जाएंगे, 30 प्रश्न उत्तर आप याद कर लीजिए, 30 मीनिंग आप याद कर लेंगे, एक और 10 महीने में 300 हो जाएंगे। ये 300 सवाल भी आपके गणित में मिलेंगे। बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा है। एक केवल कहता हूँ एक मीनिंग आप याद करो, ज़्यादा नहीं, एक प्रश्न उत्तर याद करिए, एक गणित का सवाल। इस तरह बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं। आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स किस तरीके से कैसे भेजते हैं और आपने कैसे संपर्क? ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे। क्या वो बच्चों को घर पे बुलाने जाना पड़ता है। एक बादल करके यहाँ लड़का है, उसके घर में 3 बार गया। अब जैसे हम जाते हैं उसे भैया तुम चलो, उसको भेज देते हैं, कॉपी लेकर के भेज दिया, और वो 10 कदम चला, हम आगे दूसरे बच्चे बुलाए चले गए, यहाँ आए 3 बार उसके यहाँ गया, आया नहीं। गार्जियन कहते हैं सब नहीं आ रहा, हम क्या करें? गार्जियन इंटरेस्ट नहीं ले। लिटरेसी की कमी है, क्या है ये जो भी। आप उनको जागरूक नहीं करते हैं कि किस तरीके से आपको बच्चों को भेजना है, किस तरीके से आपको? खूब सब जागरूक करते हैं, यहाँ भी आते हैं, जब भी उनसे हम कहते हैं अभी गिफ्ट आप बांटो तो भीड़ की भीड़ लग जाएगी। आपने जितने अभी कितने सालों से जो भी पढ़ा रहे हैं, आप सरकारी स्कूल में भी पढ़ा है, काफ़ी जगह पढ़ा है, उसमें से आपके बच्चे भी आगे चल के कुछ बड़े बने होंगे, वो कहाँ पर किस पोस्ट पर? यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पहुँचे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस? हाँ, कुछ अपना धंधा वगैरह कर रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा। आप जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवा, आपको कहाँ से ये कैसे मार्ग आपको वो हुआ कि हमको यहाँ बच्चों को फ्री पढ़ाना है और अपनी जगह में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये जो सेवा दे रहे हैं, आपको कहाँ से ये सब कुछ प्राप्त सर हुआ? जी आए यहाँ पे, पहले इनका यहाँ पास में ही खुला हुआ था, तो कोरोना काल में उन्होंने यहाँ पे बंद करवा दिया, तो वो इधर आए पूछने, तो हम लोगों ने कहा जगह तो पड़ी थी, तो हम लोगों का कुछ यूज़ ही हो जाएगा, बच्चों के काम आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अनुमति दे दी। और साथ में बच्चे पढ़ने आते थे, तो मेरे को भी लगा, मैं भी टीचर रही हूँ, तो मेरे को भी लगा कि मैं भी पढ़ा दूँ इसमें, तो मैं भी अपना ज्ञान अर्जित करके। आप किस जगह पे शिक्षक हैं? मैं सरस्वती में पढ़ा चुकी हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर? 3 साल में लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा। तो आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे? हाँ, पढ़ता हूँ। अच्छा। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं आप? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल। बच्चों को आप किस तरीके से आप मार्गदर्शन देते हैं, क्या बच्चों के लिए क्या संदेश एक देते तो हैं? सर यहाँ पे सारे बच्चे बहुत ही निम्न वर्ग के आते हैं सारे, तो लोग और सरकारी स्कूलों के हैं, तो एक तरह से जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी माध्यम से हम लोग भी यहाँ पे बच्चों को बेसिक जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को मात्राओं का ज्ञान, फिर उसके बाद है ना मात्राओं से फिर आगे उन्हें पॉइंट वो लेख लिखना सिखाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट, पहाड़े वगैरह सवाल करना, ये सब चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और सर आपका नाम क्या है? नवीन दीक्षित। जी, कहाँ से? मैं मतलब पदस्थ कहाँ पे हूँ? हाँ जी। मैं GMS सरकारी स्कूल में पदस्थ हूँ, संकुल में हूँ। अच्छा। तो आप यहाँ पर कैसे आए हैं, क्या सेवा भाव लेके आए, किस तरीके से? मैं सर को पहले से जानता था, तो अभी मेरी सर से मुलाकात हुई है, तो सर ने बोला आप रोज़ तो दे नहीं सकते, आप टीचर हैं, तो संडे का थोड़ा समय निकाल दिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं संडे को बच्चों को देखूँगा 1 घंटा। अभी आप वहाँ पर किस बेस पे पढ़ा रहे हैं, 5th क्लास या 8th मैं क्लास? 6 to 8 देखता हूँ वहाँ पर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं? देखता हूँ मैं। अच्छा, तो ये आपका जो सेवा भाव का जो विचार है वो कैसे आया आपको कि मैं बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ, ट्यूशन पढ़ाऊँ, किस तरीके से आया? नहीं, ये तो सर की प्रेरणा से ही आया है। सर बहुत अच्छा देखते रहते हैं, सब जगह अपना करते हैं, तो मैंने सर से मेरी मुलाकात हुई, तो सर ने बोला आप देख लो। मैं बिल्कुल आपके सहयोग से हम जरूर 1 घंटा। गवर्नमेंट में स्कूल में एक तरफ लोग बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके
अपनी जो संस्थाओं में नहीं, ऐसे हमारी जुड़ना? संस्था पे अगर कभी मौका मिला तो आना, तो हम बच्चों को प्राइवेट में बहुत कम जाने देते हैं, अधिकतर बच्चों का, मोस्टली बच्चों का हम अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। अभी आप यहाँ पर कब से शुरू करेंगे या फिर? वो तो अगले संडे से। अच्छा अच्छा। अगर संडे में फ्री रहा, कोई इलेक्शन वगैरह में ड्यूटी रहती है तो उसमें कोई छुट्टियाँ रहती नहीं है। अभी मैं एक महीने से कलेक्टेड में था, FLC में मेरी ड्यूटी थी, तो ऐसी स्थिति में हम नहीं आ पाते। संडे को भी उसमें कोई हॉलीडे नहीं रहती, ईद की छुट्टी भी नहीं थी, कोई छुट्टियाँ नहीं थी उसमें। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम रितिका चौरसिया है। यहाँ अच्छा, पे मैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए आती हूँ। मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरा भी BA फाइनल चल रहा है, मगर हम लोग कुछ टाइम निकाल कर बच्चों के लिए आते हैं एंड उनको पढ़ाते भी हैं। यहाँ पे कई संस्थाएं आती हैं जो यहाँ पे दान देती हैं, मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं एंड पुस्तकें, किताबें वगैरह इनको सबमिट कर जाती हैं। अभी आप कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगभग अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 मंथ हुए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादा टाइम से जुड़ी नहीं हूँ। अभी 7 मंथ कंप्लीट हो चुका। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं पर रहती हूँ, लगभग खाने पुल पर रहती हूँ मैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी है नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं एंड मेरी माँ है, जो मेरी माँ होमवर्क करती हैं घर पे ही। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं और मैं इनको ऐसी निस्वार्थ सेवा करूं? किस तरीके से आपके मन में विचार कहां से आए, किससे प्रेरणा मिली? जैसे कि बहुत सी एजुकेशन होती है जो घर पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण नहीं ले पाते हैं। मैं भी मतलब ऐसी नॉर्मल फैमिली से हूँ, मेरी भी स्टडी का बहुत प्रॉब्लम में चल रही है, मतलब बहुत दिक्कत में हो पाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट है कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कर सकूँ। मेरी भी थोड़ी सी आस है कि मैं उनको कुछ करवाऊँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सीखते हैं। नहीं, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि मैं गरीब बच्चों को और ये जाके संस्थान में, इससे संस्थान से जुड़ूं? मैं कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किस जगह से आपने देखा होगा कहीं से? हाँ सर, मैं NSS का कैंप करने के लिए निडम गई थी। जब सर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, हम लोग वहाँ पे थोड़ा टाइम निकाल कर सुबह अपने बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए जाते थे। तब मैंने सर से संपर्क किया था। सब सर ने बताया हमारी संस्थाएं भी और जगह चलती हैं। तो मैंने सर से पूछा था, सर आपकी कहाँ चलती? सर ने बताया सिकंदर कंपू बेटी बचाओ चौराहे पर। बेटी बचाओ चौराहा मेरे घर से थोड़ा पास में ही है, इसलिए और मैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी हूँ। तो आपने अपने जो आपकी सहपाठी हैं साथ में जो पढ़ती हैं उनको भी बताया संस्था के बारे में, वो भी जुड़ी हैं? हाँ जी सर, मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों आते हैं, मेरी एक फ्रेंड है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। और हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्या माऊ नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं पास में ही रहती हूँ लगभग। अच्छा अच्छा। तो आप किस जगह पढ़ते हैं? और मैं शासकीय चपराजा कन्या महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ, BA की, और BA कर रही हूँ मैं। यहाँ कब से जुड़े हुए हैं आप, कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? वही 6-7 महीने। 6-7 महीने से। क्या क्या सिखाते हैं आप बच्चों को यहाँ पर? उनके अकॉर्डिंग जितनी उनकी जो जिस क्लास के अकॉर्डिंग उनको जो मिलना चाहिए वो उस क्लास के अकॉर्डिंग। नहीं, आप क्या सब्जेक्ट बताते हैं इनको, किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाते हैं इनको, किस तरीके से? छोटे बच्चे तो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा। बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाते आप, 5th क्लास 6th बड़े क्लास? हैं नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, आप ये संस्थान में कैसे जुड़े, किसके द्वारा जुड़े? हम संस्थान में सर के द्वारा जुड़े थे, एक कैंपेनर से मुलाकात हुई थी तो वहाँ से हम जुड़े। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं 2007 में। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और अच्छा अच्छा। अभी आप कितने घंटे यहाँ पर सेवा देते हैं? 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, 1 से 1.5 घंटा। घर पे भी स्टडी करते होंगे तो फिर बच्चों को टाइम दे पाते हैं आप इधर? करना होता है तो टाइम तो निकल जाता है।